बैटरी का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो निकल कैडमियम सील के बारे में। ठीक है, तो हम लोग निकल कैडमियम सील के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसको कैसे चार्जिंग होती है, कैसे डिस्चार्जिंग होता है इसका, तो इसमें कौन कौन से आयन घटते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जब हम लोगों ने सोलर सेल की बात कर चुके थे हम लोग, और मेंटेनेंस फ्री बैटरी की बात हो गई थी, एप्लीकेशन हो गया था। इसमें मेन एक रह गया था हम लोगों का कि सेल को आवेशित करने की जो 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, सेल को आवेशित करने की 3 जो विधियाँ होती हैं, लाइन पर जुड़ा छोड़ करके, स्थिर धारा और कंस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर हम लोग निकल कैडमियम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है, देखिए, सेल को आवेशित करने की 3 मुख्य विधियाँ। पहला जो है सेल को आवेशित करने का मेथड, वो क्या है, लाइन पर जुड़ा छोड़ करके। यानी आवेशन की इस विधि में, यानी चार्जिंग के इस मेथड में क्या होता है कि बैटरी को एक स्वचालित ऑटोमेटिक डिवाइस द्वारा सप्लाई से क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, और सामान्य अवस्था में बैटरी आवेशित होती है। ठीक है, सामान्य अवस्था में बैटरी आवेशित होती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर या सप्लाई कट जाने पर बैटरी स्वतः ही पुनः आपूर्ति करने लगती है। तो आवेशन की इस विधि का उपयोग हम क्या करते हैं, विद्युत उपकेंद्रों में किया जाता है। ठीक है, लाइन पर जुड़ा छोड़ करके इस मेथड से क्या करते हैं, आवेशन की इस विधि में बैटरी को एक ऑटोमेटिक डिवाइस द्वारा सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, और फिर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी चार्ज होती है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक डिवाइस से क्यों जोड़ते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ठीक है चार्ज होती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई कर जाती है तो बैटरी क्या होती है, ऑटोमेटिक ही विद्युत आपूर्ति करने लग जाती है। तो आवेशन इस प्रकार का जो विधि होता है, चार्जिंग का जो मेथड होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, जो विद्युत उपकेंद्र होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जो होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो स्थिर धारा चार्जिंग मेथड। ठीक है, कांस्टेंट करेंट चार्जिंग मेथड है, उसको देख लेते हैं। जो स्थिर धारा कांस्टेंट मेथड है, उसमें क्या है, ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें एक लैम्प बोर्ड दिखाया गया है, एक फ्यूज है, स्विच है, डीसी सप्लाई से इसको क्या क्या कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे अमीटर लगाया गया और बैटरी लगाई गई है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है कि स्थिर धारा आवेशन विधि में, इस विधि में बैटरी की आवेशन धारा का मान क्या होता है, स्थिर रखा जाता है। यानी चार्जिंग करंट का मान क्या कहते हैं, इस मेथड में बैटरी के चार्जिंग करंट का मान हम कांस्टेंट रखा जाता है, और एक लैम्प बोर्ड की सहायता से इसमें जो आवेशन धारा का मान होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और एक लैम्प बोर्ड की सहायता से बैटरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। ठीक है, हम आवेशन की बात कर रहे हैं, तो एक लैंप बोर्ड की सहायता से बैटरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तथा लैंप बोर्ड से सेल की धारिता परिवर्तित की जा सकती है। जो ये लैंप बोर्ड लगा हुआ है, इससे क्या करते हैं हम, लैंप बोर्ड की सहायता से क्या करते हैं, बैटरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। ठीक है, और लैंप बोर्ड से ही क्या होता है कि सेल की धारिता परिवर्तित की जा सकती है। और आवेशन की इस विधि में आवेशन धारा का मान जो होता है कम रखा जाता है। आवेशन की इस मेथड में, स्थिर धारा आवेशन मेथड में क्या होता है कि इस विधि में आवेशन धारा का मान कम रखा जाता है, जिससे बैटरी की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी जो होती है, वो बढ़ जाती है, और धारा का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ में एक अमीटर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से स्थिर धारा आवेशन मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं बैटरी को। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, स्थिर वोल्टता आवेशन विधि। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, इसमें क्या है, देखिए, एक डीसी सप्लाई से, और ये यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया गया है, यहाँ पे बैटरी है, इसको यहाँ पे इसको वोल्ट मीटर से इसको कनेक्ट कर दिया गया, डीसी सप्लाई दी गई है स्विच से। तो इस मेथड में क्या होता है कि आवेशन की इस विधि में बैटरी को एक निश्चित वोल्टता द्वारा आवेशित किया जाता है, तथा बैटरी की आवेशन धारा जो होती है परिवर्तित होती रहती है। बैटरी की आवेशन धारा परिवर्तित होती रहती है। इस विधि में एक परिवर्ती प्रतिरोध, ये क्या है, परिवर्ती प्रतिरोध है, यह एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा होता है, जिसके मान को परिवर्तित करके बैटरी को स्थिर वोल्टेज द्वारा आवेशित किया जाता है। ठीक है ना, इस विधि द्वारा आवेशित की गई बैटरी की जो दक्षता होती है, स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशित की गई बैटरी की दक्षता से कम होती है। तो आवेशन की इस विधि का प्रयोग जो होता है, बसों व ट्रकों की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी स्थिर वोल्टता आवेशन मेथड का प्रयोग कहाँ करते हैं, बसों, ट्रकों के बैटरी को आवेशित करने में किया जाता है। तो ये हमारे रहे हैं 3 मेथड। ठीक है, जो सेल को आवेशित करने की जो 3 मुख्य विधियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। नेक्स्ट हम लोग बात अब कर लेते हैं निकल कैडमियम सेल के बारे में। ठीक है ना, निकल कैडमियम सेल में क्या होता है, देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर है निकल कैडमियम सेल का। ठीक है ना, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड, यहाँ ये निकल हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, यहाँ पे निकल
यहाँ पे एक मिनट, ये जो होता है ये वाला इलेक्ट्रोड जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है कि एक निकिल ऑक्साइड लेपित लोहे की खोखली नली होती है। ठीक है, निकिल ऑक्साइड लेपित लोहे की खोखली नली होती है जिसमें NiOH4 भरा होता है। ठीक है ना, जिसमें NiOH4 भरा होता है तथा निकिल यानी Ni के चूड़ भी भरे होते हैं। जो कि निगेटिव प्लेट जो होता है कैडमियम, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, ये निगेटिव प्लेट है। निगेटिव प्लेट क्या होता है, लोहे की छड़, ये निगेटिव प्लेट क्या होता है, ये कैडमियम का बना होता है। ठीक है, निगेटिव प्लेट कैडमियम का बना होता है। और इधर देखिए इसमें कैप एंड मेन प्लग लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, स्टील कंटेनर है। तो इसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ठीक है, निकिल कैडमियम सेल में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट का होता है, भरा होता है। देख लेते हैं इसको हम लोग कि इस बैटरी में लगभग, निकिल कैडमियम सेल जो होता है, इस बैटरी में लगभग 10 mm मोटी स्टील का कंटेनर होता है। ये क्या है, 10 mm मोटी स्टील का कंटेनर होता है तथा विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें क्या यूज़ हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तथा इसे बनाने के लिए 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH एवं 1% लिथियम हाइड्रोक्साइड का, जो इसको बनाने के लिए 20% क्या करते हैं, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एवं 1% जो होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड को आसूत जल में मिलाते हैं। और ठीक है ना, आसूत जल में मिलाते हैं, जबकि इसकी निगेटिव प्लेट कैडमियम की बनी होती है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम रखने के लिए निकिल हाइड्रोक्साइड के साथ 80 से 20% ग्रेफाइट मिला दिया जाता है और बैटरी को एक मॉड्यूलेटेड रबर से सील कर दिया जाता है। ठीक है ना, और निकिल कैडमियम सेल में जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग मेथड होता है, जो रिएक्शन होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार से इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो होता है निकिल कैडमियम सेल की, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और किस प्रकार से चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ये है चार्जिंग मेथड किसका, निकिल कैडमियम का। ठीक है ना, चार्जिंग मेथड में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक है निकिल हाइड्रोक्साइड और एक है कैडमियम का CD। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिस्चार्जिंग मेथड में क्या होगा, जब इसको लोड से हम कनेक्ट करेंगे, लोड से कनेक्ट करेंगे तो अपने दो आयनों में क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। एक आयन पोटेशियम का और एक आयन हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, नेगेटिव आयन, और पोटेशियम का पॉजिटिव आयन। तो ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। करंट फ्लो हो रही है, जो इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो हो रही है यहाँ पे। और ये देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इसमें आ रही है ना। ठीक है, तो ये लोड से कनेक्टेड है, यानी कि डिस्चार्जिंग मेथड में क्या करते हैं, लोड से कनेक्ट करते हैं बैटरी को हम, दोनों प्लेट को अपने। तो यहाँ पे ये देखे हैं इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और डिस्चार्जिंग जैसे लोड से कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो होगी, दोनों आयन क्या होंगे इसमें टूटेंगे, एक पोटेशियम धनायन और एक हाइड्रोक्साइड का एक ऋणायन टूटेगा। तो यहाँ से जो हमारा एक क्या कहते हैं रिएक्शन बन के आएगा, समीकरण जो बनेगा वो ये होगा 2KOH। ठीक है, 2KOH और 2K जो हमारे पास एक पोटेशियम का ये 2K आयन होगा प्लस 2 हाइड्रोक्साइड का आयन होगा। ठीक है ना, जो ये रिएक्शन होगा हमारा क्या, डिस्चार्जिंग मेथड में। अब अगर हम एनोड की बात करें, पॉजिटिव प्लेट की बात करें, तो एनोड पे क्या होंगे, ये तो हमारा कि पूरे जो इस दौरान डिस्चार्जिंग के दौरान हमारा समीकरण ये बन करके आया है। लेकिन अगर एक एक करके एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, NiOH4 प्लस, देखिए NiOH4 प्लस 2K यानी कि पोटेशियम का एक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ये हो गए प्रोड्यूस होंगे। अगर इसको हम डिस्चार्ज करते हैं तो क्या बनता है, निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस 2KOH। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन क्या है हमारा, एनोड पर होगा, पॉजिटिव प्लेट पर होगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड हमारा किसका है, कैडमियम का प्लेट है ये, तो कैडमियम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड OH माइनस। ठीक है ना, इसके साथ OH माइनस जुड़ेगा, निगेटिव आयन है, निगेटिव प्लेट हो तो निगेटिव प्लेट पे क्या आएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार का समीकरण बन जाएगा, कैडमियम OH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। ठीक है ना, एनोड पर कैथोड पर इस प्रकार से रिएक्शन होगा। तो निकिल कैडमियम सेल में विसर्जन के दौरान जो अभिक्रियाएँ होती हैं ये निम्नलिखित है। देखिए निकिल दोनों को मिला लेते हैं हम लोग, मतलब कि एनोड और कैथोड दोनों को मिला के अगर बात करें तो यहाँ का होगा निकिल NiOH4 प्लस 2KOH पॉजिटिव प्लेट
और 2KOH प्लस CD कैडमियम जो है निगेटिव प्लस निगेटिव यहाँ पे होगा प्लेट का है। और विसर्जन के दौरान क्या होगा यहाँ पे निकिल हाइड्रोक्साइड ये जो है निगेटिव प्लेट प्लस 2KOH, ठीक है, प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। कैडमियम हाइड्रोक्साइड क्या नेगेटिव प्लेट का है। ये अभिक्रियाएं होंगी हमारी डिस्चार्जिंग के दौरान, ठीक है, निकिल कैडमियम सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान। और इसमें आवेशन के दौरान क्या होगा, जब इसको चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के दौरान क्या होगा, चार्ज करते हैं तो किससे डीसी सप्लाई चार्ज करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट है, डीसी सप्लाई चार्ज करेंगे। KOH इसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए 2KOH, ठीक है, तो ये होगा 2K प्लस 2K पॉजिटिव आयन प्लस 2OH नेगेटिव आयन में टूटेगा यहाँ पे। एनोड पर क्या होगा चार्जिंग के दौरान, एनोड पर अभिक्रियाएं होंगी चार्जिंग के दौरान, निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH आयन होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे NiOH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। कैथोड पर अगर बात कर लें तो कैथोड पर समीकरण बन जाएगा हमारा एक रिएक्शन का कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2K पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा कैडमियम प्लस 2KOH बन जाएगा। अतः आवेशन के दौरान निकिल कैडमियम सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होंगी, दोनों को मिला करके कैथोड और एनोड पर ये अभिक्रियाएं हमको क्या होंगी मिलेंगी। NiOH2 पॉजिटिव प्लेट पर प्लस 2KOH प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड ये निगेटिव प्लेट पर प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल करके क्या होगी आवेशन होंगे निचार्ज होंगी, तो क्या बनेगा NiOH पॉजिटिव प्लेट पर NiOH4 प्लस 2KOH प्लस कैडमियम निगेटिव प्लेट पर, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें क्या होगा रिएक्शंस होंगे हमारे चार्जिंग के दौरान निकिल कैडमियम सेल में। तो ये जो मेथड है चार्जिंग के दौरान और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या समीकरण बनते हैं इसको आप लोग देखिएगा। और ये निकिल कैडमियम सेल है। बैटरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीयक सेल में सेकेंडरी सेल का, सेकेंडरी सेल में कौन कौन था एग्जांपल के रूप में सीसाम संचायक सेल, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो सीसाम संचायक सेल का जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग मेथड है वो हमें पता चला। निकिल आयरन सेल का भी डिस्चार्जिंग मेथड और चार्जिंग मेथड क्या होता है, वो होता क्या है निकिल आयरन सेल, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। लास्ट जो था ये निकिल कैडमियम सेल था। निकिल कैडमियम सेल के बारे में भी हम लोग जान गए कि कैसे इसकी चार्जिंग होती है, कैसे डिस्चार्जिंग होती है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इसमें होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो का बैटरी जो चैप्टर है वो इस निकिल कैडमियम सेल के टॉपिक के साथ क्या होता है एंड होता है, ठीक है।